नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। दिवाली का त्योहार आ रहा है तो आपने एक बात सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया है कि पटाखे ना जलाने का मुद्दा। अब आपको बता दूं, दीपावली आते ही ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जैसे कि प्रदूषण को एक अहम मुद्दा बता गया है कि दिवाली आने पर प्रदूषण बढ़ जाता है, प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे हिंदू त्योहारों पर ही क्यों की जाती है, हिंदू त्योहारों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि पूरे साल इन्हें कोई होश नहीं रहता कि जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए। पर जैसे ही हिंदू त्योहार आते हैं वैसे ही इनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, मामले सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और दिवाली खत्म होने के तुरंत बाद ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग स्टडीज़ जो प्रदूषण पर हो चुकी हैं, 3-4 साल पहले आईआईटी कानपुर ने जो स्टडी की थी उसमें बताया था कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में प्रदूषण डस्ट से होता है। वहीं केजरीवाल सरकार ने आने से पहले एक वादा किया था कि सारे फुटपाथ एक ही साल में हम पक्के करवा देंगे या फिर घास लगवा देंगे, इस तरह की बातें की थी, पर वो आज तक हो नहीं पाया। इसके अलावा दूसरा कंस्ट्रक्शन डस्ट, जो कि बिल्डिंगें बनती हैं उस डस्ट से, और तीसरा है पराली। अब पंजाब में पराली सबसे ज़्यादा जलाई जाती है, तो पंजाब के लिए केजरीवाल बोलते थे हमारी सरकार पंजाब में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप हमारी सरकार लाइए, हमने एक ऐसा घोल बनाया है उसका हम मुफ्त छिड़काव करेंगे जिसके बाद पराली जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तो पंजाब में भी केजरीवाल सरकार है, तो केजरीवाल सरकार अब क्यों कुछ नहीं कर रही? क्योंकि 3 गुना पराली जलाने के मामले यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले बढ़ गए हैं, 3 गुना ज़्यादा। सोच सकते हैं कि 3 गुना कितना होता है, और ये मामले बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब लोग पशुओं की चिंता करते हैं कि पशुओं को बचाना चाहिए, पर बकरी ईद पर किसी को कुछ याद नहीं होता, किस तरह बलि दी जाती है कुछ याद नहीं होता, बस मनाने दिया जाता है, जिसके बाद पशुओं की चिंता शुरू हो जाती है, उससे पहले होती है, पर ईद पर किसी को नहीं होती। वहीं हिंदू त्योहार पर जैसे कि होली आती है तो होली पर इन लोगों को पानी की चिंता हो जाती है, पर ये पूरे साल नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती, बस होली आने पर ही पानी की चिंता होती है कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही ये सब चीज़ें याद क्यों आती हैं? वहीं दूसरी तरफ पटाखों की बात करें, जो पटाखों की बात है, सुप्रीम कोर्ट में गई 8 पन्नों का यहाँ पर जजमेंट दिया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे जलाना किसी भी धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला कर लिया? यहीं दूसरी तरफ जो इस्लामी मामले अगर आते हैं तो वहाँ पर मौलवियों को बुलाया जाता है, सलाह मशवरा किया जाता है, पर हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता कि पटाखे जलाना हिंदू रिचुअल्स का जो है हिस्सा नहीं है? इसके जो प्रमाण हैं पुराणों से मिलते हैं। पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया जाता है कि ये जो पटाखे जलाने के स्कंद पुराण अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें भी बताया जाता है, जिसमें फुलझड़ी जैसा एक पटाखा जिसको उल्कदान कहा जाता था, इस तरह के पटाखों का उल्लेख स्कंद पुराण में, हिंदुओं के पुराण में भी किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला कैसे कर सकती है? आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये जो 2 महीने आते हैं, कार्तिक और आषाढ़, इसमें जो बुवाई का समय होता है, एक होता है धान का समय, एक होता है गेहूं का समय। तो ये बुवाई का समय होता है, इसलिए इस पर त्योहार मनाए जाते हैं। तो जितने भी जो त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं किसानों से और कृषि से ही जुड़े हुए हैं। वहीं अगर आपको अपनी परंपरा का ज्ञान नहीं है तो ये आपको हंसी का पात्र बना सकता है। इसलिए अपनी अगर जो संस्कृति है, अपनी जो सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान अगर आपको करना है तो अपने बच्चों को अपने हिंदू रिचुअल्स के बारे में बताइए, अपनी परंपराओं के बारे में पाठ पढ़ाइए, उन्हें सिखाइए कि किस तरह वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पटाखों के महत्व की बात करें तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये बाहर के देशों में भी है। जैसे कि अमेरिका 4 जुलाई को अपना आज़ादी दिवस मनाता है, जब 1776 में उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित किया था। इसके बाद यहाँ पर जो जश्न मनाया गया था वो पटाखे फोड़कर मनाया गया था, वो आज तक मनाया जाता है।
वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की तो कुछ और ही राजनीति चल रही है। केजरीवाल का लगता है कोई भी धर्म नहीं है, उनका जो धर्म है सिर्फ सत्ता और राजनीति है और झूठ है। वो सत्ता और राजनीति पाने के लिए जिस तरह से झूठ बोलते हैं, ये सारी चीजें एक ही जगह पर आकर टिकती है। अब तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है एम.के. स्टालिन, वो जो कि इन केजरीवाल को बहुत मानते हैं, अच्छे दोस्त मानते हैं, उन्होंने अनुरोध किया कि दिल्ली में पटाखों से बैन हटा दीजिए। उन्होंने अपने त्योहार के बारे में या हिंदू प्रेम की वजह से नहीं कहा, अपने व्यापार की वजह से कहा, क्योंकि जो ज़्यादातर पटाखे हैं वो तमिलनाडु से ही आते हैं। पर यहाँ पर केजरीवाल ने मना कर दिया और केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर एक और बात कही, जिसमें लोग पराली का मुद्दा भूल जाएं, इसलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिसमें कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पटाखे फोड़ता हुआ मिला तो उसको 3 साल तक की जेल दे दी जाएगी। तो केजरीवाल की ये जो घिसी पिटी राजनीति है यहाँ पर भी आकर टिक गई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आपको 365 दिन, साल के 365 दिन अगर पर्यावरण की चिंता होती है तो वो बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। पर आपको सिर्फ 363 दिन चिंता होती है, होली और दिवाली के दिन आपको चिंता नहीं होती है, होली और दिवाली के दिन ही आपको चिंता होती है, तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जाएगा। ये क्योंकि सीधा सीधा प्रमाण है कि आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उनके रिचुअल्स को टारगेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। ये लोग कर लेते हैं क्योंकि हिंदू अपने आप को कमज़ोर मानता है और हिंदू कुछ बोल नहीं पाते और मान लेते हैं चलो क्यों झगड़ना, पर यहाँ पर ये सारे मुद्दे नहीं सहन किए जाएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।